जय हिंद दोस्तों। तो मैं दीपक मार्कंडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CG बॉयज़ जॉब अलर्ट पे। तो फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों एक नई जॉब की नोटिफिकेशन। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो जॉब की नई नई सूचनाएँ हैं वो आपको मिलती रहती हैं। तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती एक बार फिर से आ चुकी है। इससे पहले जो आई थी वो वन क्षेत्र रक्षक की थी। यह वन रक्षक की सीधी भर्ती है। इसका जो प्रोसेस है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताते जाता हूँ। तो ये वन रक्षक की जो सीधी भर्ती आई हुई है, छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती आई हुई है। इसमें भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12 दिसंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट cgforest.com पर किए जाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों आप कि यहाँ पर जो है सीधी भर्ती आई हुई है। इसका आवेदन जो है 12 दिसंबर से चालू होकर 31 दिसंबर 2021 तक रात्रि 12 बजे तक चलेगा। तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इसकी जो कुछ निर्देश हैं वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि विज्ञापन पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र इसमें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसके अभ्यर्थी विभागीय द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं। तो जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी बताई गई है उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको जो है अप्लाई करना है। अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसको पहले जो निर्देश दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तब जाके आप अप्लाई कीजिए। तो आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार से हैं। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए 250 रुपये जो है आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। और जो सामान्य के हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं, सभी श्रेणी के लिए आपको मतलब 350 रुपये जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिट वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। या परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए किसी भी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, आपको ये सिर्फ क्रेडिट डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से आपको इसका ऑनलाइन जो है शुल्क भुगतान करना होगा। किसी भी बैंक या ड्राफ्ट या चेक अथवा को स्वीकार यहाँ पे नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों आपको किन किन जिलों के लिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों कि बस्तर संभाग, बस्तर में बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सरगुजा संभाग से सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले जिले एवं कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों, वन मंडलों के रिक्त पदों पर केवल उन जिलों के स्थानीय निवासी ही भर्ती हेतु पात्र होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि जिस जिले के निवासी, जिस जिले के लिए वैकेंसी निकाली गई है, केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जिले के व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से
जो है भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, राजनांदगांव से कुछ कुल 6 पद हैं, खैरागढ़ के लिए कुल 9 पद, कवर्धा जिले के लिए 13 पद और बस्तर जिले के लिए 3 पद। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 1 पद खाली किया गया है खैरागढ़ में। और यहाँ पे कुल पद यहाँ दुर्ग जिले के लिए यहाँ पे कुल 20, 40 36 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पद दिए गए हैं। यहाँ नोडल वन मंडलाधिकारी बस्तर के लिए कुछ इस प्रकार से पोस्ट खाली है और नोडल वन मंडल अधिकारी मनेंद्रगढ़ के लिए कुछ इस प्रकार से पद यहाँ पे दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। ये किन किन जिलों के लिए है इसका डिटेल है दोस्तों। खैरागढ़, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इंद्रावती, टाइगर रिजर्व, बीजापुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, जसपुर, हाथी रिजर्व, तमोर, पिंगला अभयारण्य, सूरजपुर हाथी रिजर्व, सेमरसोत अभयारण्य हाथी रिजर्व, बादलखोल अभयारण्य, जसपुर, सूरजपुर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैंकुटपुर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ महासमुंद जिले के लिए, कांकेर जिला और बिलासपुर जिले के लिए यहाँ पे और भी पद दिए गए हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसके अंतर्गत हमें महासमुंद, धमतरी, उदंती, सीता नदी टाइगर रिजर्व, गरियाबंद, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, दक्षिण कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, केशकाल, कोरबा, मुंगेली, कटघोरा, रायगढ़, धर्मजयगढ़, जांजगीर चांपा और अचानकमार टाइगर रिजर्व, लोरमी। तो यह कुछ भी इस प्रकार से इसके पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है वो दे दूंगा, उसमें जाके आप डिटेल्स चेक कर लेना। तो वन रक्षक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार से है। आपको कम से कम अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त वन मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। बात की जाए इसकी आयु की, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा कुछ 1/1/2022 से 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक दिनांक 30/1/2019 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष में दिनांक 31/12/2023 तक के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु छूट यहाँ पे प्रदान की गई है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों, गैर क्रीमीलेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सर्विसेज जो महिला की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1947 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो चुके हैं अथवा जो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक हैं या और किसी भी सरकारी कर्मचारी जो रह चुके हैं, वो विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उनको भी जो है कुछ छूट दी जाएगी। ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की गई कालावधि, भले ही वह कालावधि
1 से अधिक वर्ष की गई हो सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया गया, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आप निकले वह उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक ना हो। ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों इसका जो डिटेल्स है। चलिए बात करें दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।